हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज लाइव। स्वागत है आप सभी का है चैनल में। आज तारीख हो गई है 22/4/2021, दिन वीरवार की बड़ी खबर। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की, ब्रेकिंग न्यूज की, और एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर कि भारत में क्या चल रहा है, समाचार क्या हैं, सुर्खियां क्या हैं। फटाफट जान लेते हैं आज की ताज़ा खबरें जो आम आदमी को जानना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, इंड्रिस को ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत रोके केंद्र सरकार। इस पर पहला हक मरीजों का है। ऐसा जो है हाई कोर्ट का कहना है। केंद्र सरकार को इंडस्ट्रीज ऑक्सीजन सप्लाई को फौरन रोकने के लिए जो है निर्देश दिया है। कोर्ट ने मैस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर के याचिका दायर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया कि कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन पर पहला हक मरीजों का है। दूसरी खबर नासिक से आ रही है। यह नासिक में ऑक्सीजन लीक, परिजन बोले 30 मिनट नहीं 2 घंटे बंद रही ऑक्सीजन सप्लाई। आंखों के सामने दम तोड़कर मरते रहे मरीज। नासिक में जाकिर हुसैन अस्पताल में बुधवार ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 24 मरीजों की जान चली गई और कईयों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन टैंकर में लीक की गड़बड़ी सुधारने के लिए सप्लाई रोकी गई थी, लेकिन परिजनों का कहना है कि 30 मिनट नहीं 2 घंटे तक बंद रही। एक परिजन ने कहा, मेरी बहू ने मेरे आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, लेकिन अस्पताल वालों ने कुछ नहीं किया। एमपी में भी ज़्यादा सख्ती, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में पाबंदियां 30 अप्रैल तक बढ़ी हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जो है वो भी अस्वस्थ हो गई हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना अस्पताल के जो है हालात बेकाबू हो रहे हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में 30 अप्रैल तक सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके मद्देनज़र गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। उधर ग्वालियर में रेड में शिविर बांटने के लिए रात 11 बजे तक हंगामा होता रहा। इसी बीच में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी दामोद बागल में चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके राज्य सरकार और चुनाव आयोग से अब जवाब मांगा है। बुधवार पूर्व शाम लोकसभा स्पीकर इंदौर की जो है पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन जो है सुस्त हो गई थी। अभी जो है उनको मामूली बुखार है और हालत काबू में है। राजस्थान से खबर आ रही है, वहाँ भी कोहराम मचा हुआ है। कोविड-19 लगातार जो है इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसमें 14,622 नए संक्रमित मिले हैं। 62 की मौत। चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिख करके तत्काल मांगी है कि इसका रिपोर्ट हमारे को पेश किया जाए। राजस्थान के स्कूलों में बजी छुट्टी की घंटी। सरकारी व गैर स्कूलों में 22 अप्रैल से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश। कोरोना ड्यूटी लगे शिक्षकों को मिलेगा पीएल का लाभ। 18 प्लस के फ्री वैक्सीन पर गहलोत बघेल की राय अलग ही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का 18 प्लस के फ्री वैक्सीन का ऐलान कर दिया है। गहलोत ने लिखा कि केंद्र सरकार करे युवा के फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा, अन्यथा उन्हें मिलेगा आक्रोश। जोधपुर में ब्लड बैंक की तर्ज पर ब्रीथ बैंक भी बनाया गया है। कोरोना संक्रमित सहयोगी की ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण कई जो है लोगों की जान चली गई। कारोबारी ने उठाया बीड़ा। 5 से मशीनें जो है जुटाने का लक्ष्य है। राजस्थान में एक और जेल ब्रेक हुआ है। आईजी ने संभाली कमान। बीकानेर की नोखा जेल से रात 2:30 बजे 5 कैदी फरार हो गए और इसी तरह से 35 साल की बेटी ने जन्मी तो अनूठा जश्न हुआ। दादा का सपना था हेलीकॉप्टर से पोती गांव आए, इसके लिए 5 लाख रुपए में बेची फसल और गांव वाले ने हेलीपैड के रास्ते तक वहां पर बिछाया फूल। और एक खबर और आगे आ रही है, निकल के टूट गई जयपुर के मशहूर साबरी ब्रदर्स की जोड़ी, क्योंकि कव्वाल फरीद साबरी का निधन हो गया है। बॉलीवुड में गाए थे, एक मुलाकात जरूरी है सनम और देर ना हो जाए जैसे सुपरहिट गाने इन्होंने गाया था। आज इनका जो है देहांत हो गया। शुभ विवाह में अशुभ कोरोना। शादी में 50 से ज़्यादा मेहमान बुलाए तो बिन बुलाए पहुंचेगी प्रशासन टीम। 25,000 रुपये के काटेगी चालान। और राज्य सरकार कलेक्टर को दिया आदेश कि इस पे सख्ती बरती जाए। नागौर के सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई है। बाइक को
बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार से असंतुलित होकर के टेम्पो से जा भिड़ी। 3 युवक और एक महिला मौके पर दम तोड़ा, 3 और गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, वहाँ पर जो है वैक्सीनेशन पर सरकारी फैसला। राज्य में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री टीका, जैसा जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसी तरह से शुरू हो जाएगा। घर घर लगेगा। कोरोना से डरिए नहीं, घर उजड़ रहा है। सास, जेठ, पति, पत्नी सभी की जो है कोरोना से मौत हो गई, क्योंकि इन्होंने कोरोना से डर से फांसी लगा ली। देवास अग्रवाल समाज संगठन के परिवार पर टूटा कहर। एमपी में चलिए और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सामान्य बेड पर 40-30 मरीज, 4 गुना से ज़्यादा 19,172 मरीज बेड पर, और इनमें से आईसीयू में जो हैं 6639 पेशेंट हैं। हरियाणा सरकार का भी बहुत बड़ा फैसला आया है। स्कूलों में 22 अप्रैल से 31 मई तक ग्रीष्म अवकाश घोषित हो गया। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए बदला गया है एकेडमिक कैलेंडर। कालाबाजारी पर मनोहर सरकार का सख्त रवैया। हरियाणा में अब आधार दिखाने पर ही मिलेगा रेमडेसिविर दवा के दोनों डिपो पर अलग अलग अफसर होंगे तैनात। पानीपत में ऑटो चालक ने ली जान। पेंशनरियों से परेशान होकर के पहले माँ बाप भाई को छोड़ना पड़ा घर। बड़े बेटे को परेशान किया तो उसने दुनिया ही छोड़ दी। यमुनानगर का सनसनीखेज खुलासा। इसमें जो है प्लाईवुड कर्मी को रंजिशन लठ से पीट कर मौत के घाट उतारा। आरोपी और मृतक के बीच में अक्सर होती थी कहासुनी। गोद नहीं भरी तो मौत को लगाया गले। झंझर में फंदा लगा करके खुदकुशी। बच्चा ना होने से मानसिक तनाव में थी। पिता कुछ दिन पहले छोड़ करके गए थे ससुराल। ट्रैक्टर से बाइक को मारी टक्कर। रोहतक में बेटी बेटे की बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था। सुढ़ाना चौक के पास ट्रैक्टर ट्राली ने मारी टक्कर। पिता की मौत, बच्चे घायल। डिजिटल जमाना में जरा संभल के रहिए, संभल कर करें कार्ड का प्रयोग। क्लोनिंग के जरिए एडवोकेट के सेविंग और करंट अकाउंट से उड़ाए 2,70,000 रुपये। 10-10 हज़ार करके सारे पैसे निकाल लिए। क्या रही है, क्या मौतों का सच छिपाया जा रहा है? शमशान घाटों की पड़ताल में दिखी आंकड़ों से अलग तस्वीर। सरकार ने 41 मौतें बताई, जबकि प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल से 115 चिताएं जली। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जो है कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। 33,214 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 187 मरीजों का इलाज के दौरान ही मौत हो गया। सीएम बोले ऑक्सीजन सिलेंडर दवाओं की कालाबाजारी पर लगेगा NSA। यूपी में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। लखनऊ के मेयो अस्पताल में परिजनों ने कहा कि 20 मिनट से मरीजों को हायर सेंटर ले जाओ। बीजेपी सांसद ने ड्रग इंस्पेक्टर पर साधा निशाना। अब थोड़ी खबर विदेश की जान लेते हैं। अमेरिका का जॉर्ज फ्लॉयड केस। पूर्व पुलिस अफसर डेरेक चाविन की हत्या का दोषी करार हुआ है। सजा का ऐलान 2 महीने में होगा। 40 साल तक की जेल हो सकती है। इमरान खान का नया पैतरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमिताभ बच्चन की फिल्म इनकलाब की क्लिप शेयर की। उन्होंने कहा कि इस तरह साजिश रच रहा है माफिया। कोरोना टीकाकरण से बदली तस्वीर। ब्रिटेन में 7 माह के एक दिन में 4 मौतें और मौतों की दर जो है 70% घट गई है। जून तक लॉकडाउन से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहता है यूके। कुछ खबर जो है बिजनेस की जान लेते हैं। बिजनेस में कोविड की दूसरी लहर चलने से खाने पीने की दवा के दुकानों पर लोगों का आना जाना बढ़ा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाली सप्लाई में आई है 10-15% की गिरावट। 50 करोड़ की इनकम, 109 करोड़ का फायदा, 350 करोड़ रुपए मार्केट कैप, 25,000 रुपये शेयर भाव। सोच समझ कर लगाएं बॉम्बे ऑक्सीजन जैसी कंपनियों में दाम। ऐसे एक खबर आ रही है, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। SBI ने ग्राहकों को किया है सावधान।
लोन देने वाले के नाम पर कॉल आए तो उनके झांसों में ना आए, क्योंकि ये आपके जो है जेब पर भारी पड़ सकता है। फिर घर से काम करने की आज़ादी। बढ़ते कोरोना के बीच बड़े जो है ऑफिस फिर बंद होने लगे। अगले 6 महीने खुलने की संभावना नहीं। कंपनियां नहीं लेना चाहती हैं रिस्क। पीएफ फंड की बात कर लेते हैं। काम की बात, पीएफ से पैसा निकालने पर भी देना होता है टैक्स। यहाँ जाने और कब कितना पैसा निकालने पर कितना टैक्स देना होगा। अगर नौकरी जाने के 1 महीने बाद पीएफ अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकते हैं। होम लोन चुकाने के लिए 90% पैसे निकाल सकते हैं और अपने परिवार के इलाज के लिए पीएफ का पूरा अमाउंट निकाला जा सकता है। फटाफट चुनाव की खबरें जान लेते हैं। ज़्यादा हिंसक हो सकती है बंगाल चुनाव का आखिरी दौर। छठे फेज में बीजेपी सांसद और टीएमसी विधायक के बीच वर्चस्व की लड़ाई, इसीलिए हिंसक भिड़ंत की आशंका। पिछले साल भी जो है 57 की मौत हुई थी। बंगाल में चुनावी घमासान के बाद नेताओं को अब आई कोरोना की याद। बंगाल में पीएम मोदी की सभा में नहीं होंगे 500 से ज़्यादा लोग। राहुल पहले ही रैलियां कैंसिल कर चुके हैं। ममता ने भी जनसभाओं का समय घटा दिया। चुनाव में कोरोना की रैली। अगले 7 दिन में मोदी की 6, अमित शाह की 8 और ममता की 17 रैलियां। बंगाल में 52 दिन में 2673% केस बढ़े। बंगाल के राजस्थानियों की ग्राउंड रिपोर्ट। बंगाल का 70% उद्योग जो है मारवाड़ियों के हाथ में है। 25 सीटों पर इनका असर है, लेकिन 25 साल बाद मिलेगा मारवाड़ी विधायक। राहुल गांधी ने बंगाल में चुनावी सभा जो है रैलियां जो थी रद्द कर दी। 54 दिन में केवल एक बार प्रचार करने पहुंचे थे। राहुल बोले दूसरे नेता भी इन रैलियों का जो है अंजाम सोच लें। बंगाल में सियासी घमासान। अमित शाह आज बंगाल में बोले, 2 चुनावी सभा संबोधित किया और नक्शा, काशीपारा और हावड़ा रोड शो में भी शामिल हुए। चुनाव के बीच में बंगाल का ऑडियो बम। बीजेपी का दावा, ममता बनर्जी ने सीआईएसएफ की फायरिंग में मारे गए लोगों को 100 के साथ रैली निकालने के लिए कहा था। कैरियर के बारे में जान लेते हैं। सरकारी नौकरी। यूपीएससी में ने उप सचिव के पद पर निकाली है भर्ती। 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं कैंडिडेट्स। सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में निकली है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने इंजीनियर की पदों के लिए मांगे आवेदन। 196 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए 5 मई तक आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा पर कोरोना का साया दिखा। एसएससी ने बीच में ही स्थगित की CHSCL परीक्षा, बाद में आयोजित होगी। 20 से 27 अप्रैल तक होने वाली थी परीक्षाएं। सरकारी नौकरी। RIMS रांची ने स्टाफ नर्स ग्रेड A के पदों पर निकाली है बम्पर भर्ती। 370 पदों के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कल जो है श्री राम नवमी थी। रामायण की सीख है कि समय एक जैसा नहीं रहता। एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना लक्ष्य से भटक जाते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम जो है हर तरह से आप लोगों को हर खबर से अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।